Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in today's class of class 4 EVS, we are going to do the true false and other exercises of chapter number 21. So we were doing chapter 21, the story of fire. Let's do this. Okay, let's start with the true false. Last class में हमने complete किया था Tick the correct answer. Yes, we have completed tick the correct answer. In today's class, we are going to do the true false. Let's start true false. So question B, true false. Okay, now let's start this question one by one. The first is, so first question is, early man leaped like animals in the jungle. अर्ली मैन, ओके, प्राचीन समय में जो लोग मनुष्य थे वो उन्होंने एनिमल्स की तरह अपनी लाइफ जंगल में स्पेंड की. सो यस, दिस इज ट्रू कि उन्होंने जानवरों की तरह अपनी लाइफ स्पेंड की. हाउ इज इट ट्रू? क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो रॉ फ्लैशेस ही खाया करते थे और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड के सर्च में घूमते रहते थे, खाने की खोज में. सो दीज वर द सिमिलैरिटीज. वो एनिमल्स की तरह अपनी लाइफ स्पेंड किया करते थे. सो दैट इज ट्रू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अर्ली मैन न्यू हाउ टू कुक food from the very beginning. Okay, let's understand this question. ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो अर्ली मैन थे, जो भी प्राचीन समय में हमारे जो मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें आता था, उन्हें तब अर्ली मैन को बहुत अच्छे से आता था, क्या, शुरुआत से ही खाना बनाना उन्हें आता था. सो दिस इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स. ये क्या होगा? ये होगा फॉल्स. क्यों ये फॉल्स होगा? क्योंकि उन्हें खाना पकाना नहीं आता था. वो क्या करते थे, वो खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और वो एनिमल्स को मारकर रॉ फ्लैशेस, कच्चे मांस ही खा जाया करते थे. अगर उन्हें खाना पकाना आता होता देन वो रॉ फ्लैशेस कभी न खाते. सो इस तरीके से वी कैन से दिस इज फॉल्स, क्योंकि उन्हें खाना पकाना नहीं आता था शुरुआत से. ओके, सो दीज आर द टू क्वेश्चंस. लेट्स सी द थर्ड वन. अर्ली मैन learn to start fire by rubbing two stones. अर्ली मैन जो थे उन्होंने जो आग होती है, उन्होंने आग जलाना कैसे शुरू किया? बाय रबिंग, दो पत्थरों को रगड़कर उन्होंने आग जलाना शुरू किया. सो दिस इज ट्रू. यस, दिस इज ट्रू. जो हमारे यहाँ पे मनुष्य थे प्राचीन समय में, उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़ के ही आग जलाने की शुरुआत की थी, तभी से उन्होंने जाना था. सो यस, दिस इज ट्रू. Okay, so in this way the first is what about the first one? पहला क्या है
कि एन अर्ली मैन जानवरों की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करते थे. सो यस, दिस इज ट्रू. द सेकेंड इज अर्ली मैन न्यू हाउ टू कुक. उन्हें पता था कैसे खाना पकाना है शुरुआत से. सो नो, दिस इज फॉल्स. ओके. एंड नेक्स्ट, अर्ली मैन लर्न्ड हाउ टू स्टार्ट फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स. उन्होंने सीखा, अर्ली मैन ने, प्राचीन समय में जो मनुष्य थे उन्होंने सीखा कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ के आग जलाई जा सकती है. सो यस, दिस इज ट्रू. Okay, now these are the 3 questions. Let's move to the next question, number 4. Question number 4 is saying, discovery of fire made early man's life difficult. स्टोरी ऑफ फायर, द डिस्कवरी ऑफ फायर. अब क्या आग के आविष्कार में ह्यूमंस की लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट बना दी? इज इट ट्रू? सो नो, दिस इज नॉट ट्रू. आग के आविष्कार से जो ह्यूमंस की लाइफ थी वो बहुत और ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ईजी हो गई. हाउ इज इट? कैसे आग ने हेल्प की? सो वी गॉट टू नो कि हम ठंड से बच सकते हैं आग से, आग होने पे. एंड हम जो भी उनके पास गुफाएं थी, उन्होंने अपनी गुफाओं में रोशनी करने के लिए, उजाले के लिए आग का यूज़ करना शुरू किया. और वो जानवरों को पका के खाने लगे, उन्होंने पकाना शुरू किया आग की हेल्प से. सो दीज थिंग्स आर मेकिंग द लाइफ ईजी. ओके, उन्होंने अर्ली मैन की लाइफ जो है वो ईजी कर दी. सो दिस इज़ नॉट फॉल्स. दिस इज़ नॉट ट्रू कि इसने डिफिकल्ट बना दिया. सो दिस इज फॉल्स. ये फॉल्स होगा क्योंकि लाइफ तो कंफर्टेबल एंड इजी हुई उससे. ओके, नाउ कम टू द लास्ट ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5. फायर kept early man warm in cold weather. Warm in cold weather. फायर, जैसे मैंने भी अब कुछ देर पहले बताया आप लोग को, फायर केप्ट अर्ली मैन वार्म. फायर की वजह से, आग की वजह से जो मनुष्य थे उन्हें ठंड में गर्मी मिली एंड गर्म रहने में हेल्प मिली. कैसे? फायर की वजह से. सो यस, वो आग के पास रहते थे जिससे कि उन्हें ठंड के दिनों में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती थी और गर्माहट बनी होती थी. सो यस, दिस इज ट्रू कि आग ने गर्म रखा है अर्ली मैन को. सो द वर्ड मैन इज मिसिंग. अर्ली मैन वार्म इन द कोल्ड वेदर. सो दिस इज ट्रू. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू. ओके, नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द 5 true false. Now come to the fill in the blanks. Let's do the fill in the blanks. Question C. Fill in the blanks. Okay. Now fill in the blanks में हमारा first question है. Early man produced
early man produced fire by striking two blank stones। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मनुष्य थे पहले उन्होंने आग का आविष्कार किया पत्थरों को, किन पत्थरों के टू किस तरह के पत्थर थे वो, जिन्हें स्ट्राइक करके या रब करके उन्होंने आग को जलाया। सो वो क्या थे, वो थे फ्लिंट स्टोन्स। फ्लिंट स्टोन्स क्या होते हैं, ओके, फ्लिंट स्टोन्स को हिंदी में हम, वो ग्रे कलर के स्टोन्स होते हैं, उन्हें हम चकमक स्टोन्स कहते हैं। वो ग्रे कलर के स्टोन्स होते हैं, जब उन्हें आप आपस में रगड़ते हो तो उससे चिंगारी निकलती है। सो इस तरीके से कौन से स्टोन्स, अर्ली मैन प्रोड्यूस्ड फायर बाय स्ट्राइकिंग टू फ्लिंट स्टोन्स। ओके, तो आंसर होगा फ्लिंट। क्वेश्चन 2, अर्ली मैन ate blank food। अर्ली मैन जो थे उन्होंने किस तरीके के भोजन किए थे, तो उन्होंने रॉ, कच्चे, ओके, उन्होंने कच्चे खाने जो है वो खाए थे। फिर वो रॉ फ्लैशेस हो, फिर वो फ्रूट्स हो, उन्हें मिले हो ट्रीज वगैरह से, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे एंड रॉ फूड ही उनके पास था, क्योंकि उन्हें तब आग के बारे में या फायर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो वी कैन से द आंसर फॉर दिस इज रॉ फूड। नाउ कम टू द क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारा कह रहा है playing with blank sticks, okay, playing with blank sticks or blank, okay, can be dangerous। किनके साथ खेलना डेंजरस हो सकता है, सो इन द प्रिकॉशंस में हमने पढ़ा था कि आग के साथ खेलना बहुत ही डेंजरस है। उसमें पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमें मैचस्टिक के साथ नहीं खेलना चाहिए और हमें क्रैकर्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। सो फर्स्ट वी कैन राइट हियर मैचस्टिक्स, ओके, दिस इज MATCH, मैचस्टिक्स, एंड द सेकंड इज क्रैकर्स। पटाखों से दूर रहना चाहिए, हमें इनसे भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट इज मैचस्टिक्स एंड द सेकेंड इज क्रैकर्स। ओके, सो दिस इज, वी हैव कंप्लीटेड 3 फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट हमारा क्या है, द फर्स्ट इज कि हम अर्ली मैन प्रोड्यूसेस फायर बाय स्ट्राइकिंग फ्लिंट स्टोन। अर्ली मैन जो थे उन्होंने क्या किया, और फायर प्रोड्यूस किया था फ्लिंट स्टोन्स को आपस में रगड़ के। एंड सेकेंड हमारा कह रहा है अर्ली मैन एट डैश फूड, किस तरीके के फूड उन्होंने खाए थे, भोजन किए थे, तो रॉ, कच्चे, ओके। एंड थर्ड इज प्लेइंग विथ ब्लैंक एंड ब्लैंक कैन बी डेंजरस। सो मैचस्टिक और क्रैकर्स, इन दोनों के साथ अगर आप खेलोगे तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। Okay, now we have completed 3 questions. Let's see the fourth fill in the blanks. So the fourth question is, man started using coal, natural gas, and oil for
मैन है, जो प्राचीन समय में जो मनुष्य थे, दे स्टार्टेड यूजिंग कोल, उन्होंने कोयले का यूज़ किया, उन्होंने नेचुरल गैसेस का यूज़ किया, और उन्होंने किसका यूज़ किया था, कौन से ऑयल का। तो जब हमने बात की थी हाउ द फायर हेल्प्ड ह्यूमन, तो हमने ये जाना था कि कोल, नेचुरल गैसेस, गोबर गैस, केरोसिन ऑयल, ये सब थे जिससे कि हमें आग जलाने में मदद मिलती है। एंड हमने ये जाना था कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, कोयले को जलाने पे जब हम कोयले को जलाते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब आप कोयले को जलाते हो और एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं कोयले से। ओके ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा हमारा केरोसिन ऑयल। ओके, मैंने स्टार्टेड यूजिंग कोल, नेचुरल गैस, मनुष्य ने कोल, नेचुरल गैसेस और केरोसिन ऑयल का यूज किया था आग को जलाने में। सो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज थिंग्स, सब लोगों ने यूज करना ये शुरू किया था। दैट्स व्हाई वी हैव दीज फैसिलिटीज टू प्रोड्यूस फायर। नाउ द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, लेट्स सी व्हाट इज गिवन। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा फिफ्थ, ओके, जिसमें फायर हैज become the greatest blank for mankind. When we talked about, जब हमने बात की थी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं फायर की वजह से, राइट, हमने ये बात की थी क्या क्या चेंजेस आए हैं फायर की वजह से हमारी लाइफ में, किस तरीके से फायर ने हमारी हेल्प की है, क्या क्या उसके यूजेस हैं। तो उसी में हमने जाना था कि फायर जो है उसके यूज़ हम खाना पकाने के लिए और ईंटों को बनाने के लिए, आयरन्स को पिघलाने के लिए, उन्हें मेल्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों का यूज़ हम किस में करते हैं, किस लिए करते हैं, किससे करते हैं, फायर से करते हैं। इन सब में कौन हेल्प करता है, फायर। सो इसीलिए इसी में हमने जाना था कि जो फायर है वो हमारी पूरी मानवता के लिए, कि पूरी जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए, मैनकाइंड के लिए क्या है, फायर की डिस्कवरी जो है, फायर का एग्जिस्टेंस में आना, वो एक अचीवमेंट है, वो एक उपलब्धि है हमारी। ओके, सो वी कैन क्लियरली राइट दैट फायर हैज बिकम द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर मैनकाइंड। फायर मनुष्य के लिए या मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। So in this way we have completed all the filling the blanks. Let's quickly wind up. Okay, let's write the answers on the board and revise all the filling the blanks. So first हमने क्या जाना था, फर्स्ट हमने जाना कि टू जो फ्लिंट स्टोन्स होते हैं उन्हें हम स्ट्राइक करके फायर को जला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था कि अर्ली मैन एट रॉ फूड, कच्चे भोजन उन्होंने किए थे। ओके, थर्ड हमारा क्या था, प्लेइंग विथ मैच, सो मैच और क्रैकर्स, इसके साथ खेलना, क्रैकर्स पटाखों के साथ क्या खेलना क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। फोर्थ हमने क्या जाना कि यानी मनुष्य ने स्टार्ट किया क्या यूज करना, कोल एंड केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैसेस और कोल के साथ क्या स्टार्ट किया, केरोसिन ऑयल यूज करना स्टार्ट किया। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा कि फायर हैज बिकम द ग्रेटेस्ट, तो फायर क्या है हमारे लिए, हमारी मानवता के लिए एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी हमारे लिए
उपलब्धि है। So in this way we have covered the true false and fill in the blanks. Now in the next class we will start the short answers and then we will do the detailed answers. So for now we are done. Thank you.